इंदौर में पहली बार होने जा रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए अतिथियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार की सुबह एनआरआई सम्मेलन में भाग लेने मॉरिशस से 3 परिवारों के 6 सदस्य इंदौर पहुंचे, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में पहली बार हो रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर न सिर्फ प्रशासन बल्कि शहरवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है, जिसकी एक झलक शुक्रवार को उस दौरान देखने को मिली जब एनआरआई सम्मेलन में शामिल भाग लेने के लिए मॉरिशस के 3 परिवारों के 6 सदस्य इंदौर पहुंचे, जहां उनका आईडीए अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मालवा पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। अतिथि एयरपोर्ट से सीधे टेलीफोन नगर स्थित विकास गुप्ता के निवास पहुंचे, जहां पधारो मारे घर थीम पर शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल की थाप पर विदेश से आए अतिथि भी अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए। मेजबान विकास गुप्ता ने खबर मध्य प्रदेश से बातचीत में मेहमानों के स्वागत, भोजन और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में बताया। सर, हम बहुत आनंद में हमें जवाबदारी दी है, जो उन्होंने थीम बनाई है पधारो मारे घर, उसके हिसाब से आज हमारे घर में 2 जो है इंदौर के पहले पधारो हमारे घर के अतिथि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो हमारे घर आए और हम उनको एयरपोर्ट से लेकर के आए। कल हमारी उनसे बातचीत हुई। वैसे जाना था ड्राइवर को, लेकिन सीनियर सिटीज़न है, हमारे घर पे भी बुज़ुर्गों का साया अभी कोरोना में हमने खोया है उन्हें, तो हमें तो हमारे बुज़ुर्ग का आशीर्वाद ही मिला घर पे, तो हम खुद गए थे लेने और खुद लेकर के आए हैं। यहाँ पे आप हर्षोल्लास का माहौल देख रहे हैं। हमारे करीब 10 से 15 या ज़्यादा संख्या में मित्र भी मौजूद थे जो उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा स्वागत हमें शायद मॉरिशस में भी नहीं मिले जो एयरपोर्ट पर और यहाँ घर पर किया गया।
मोदी जी से वो बहुत प्रभावित दिखे। उनका ये कहना है कि मोदी जी तो एक सन्यासी हैं और वो भारत का नहीं दुनिया का भला चाहते हैं। और वही शब्दों में उन्होंने ये भी बोला कि अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री मॉरिशस में हो तो मॉरिशस की कायाकल्प हो जाए, क्योंकि मॉरिशस में भी कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना जागृत हो रही है अब धीरे धीरे। और ये लघु उद्योग भारती का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लघु उद्योग भारती ने मुझे जवाबदारी दी थी कि यहाँ पे गेस्ट रुकें, तो आज तो 2 गेस्ट आ गए हैं, मतलब एक कपल है जो मॉरिशस से आए हैं, और कल हमारे यहाँ बीच में यूएस से एक फैमिली आ रही है, अशोक गुप्ता, मिस्टर मिसेस गुप्ता और उनकी डॉटर नेहा गुप्ता। जैसे अभी आए थे आप, शायद अभी आए हैं, तो आते ही उनको जो है योग और गीता के श्लोक हमारी एक इंस्ट्रक्टर जो आती हैं उन्होंने वो करवाए, और ओम से उनका स्वागत कराया गया, और मालवी पगड़ी वगैरह से उनका स्वागत किया गया। वो बहुत अभूतपूर्व रहा, उसके मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। और जहाँ तक खाने की बात है तो वैसे ही, हालांकि सीनियर सिटीजन है, कम खाते हैं, लेकिन इनके लिए संक्रांति से रिलेटेड तिल गुड़ के लड्डू और उसमें भारतीय मुद्रा, और उसके साथ ही मालवी पद्धति से हमारा जो बड़े मतलब खड़े आटे का जो होता है जिसको मोदी जी भी प्रमोट करते हैं, जैसे बाजरा है, बाजरे का खिचड़ा है, गेहूँ मक्के की रोटी है, वो सब, और दाल बाफले तो अपने स्टैंडर्ड है ही हैं, वो सब उनको उनकी व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेसी और उसको लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरह की और क्या उसकी तैयारी है? सर अभी जैसे आप देख रहे हैं कि हम ही बात कर रहे हैं, वो अभी अपने रूम में जा चुके हैं और उनको पूरी प्राइवेसी दी गई है। और अभी ये मॉरिशस से आए हैं, तो करीब मेरे हिसाब से 16 घंटे की इनकी जर्नी रही, क्योंकि शाम को कल ये निकले थे इंडियन टाइम से 2 बजे, बॉम्बे पहुंच गए थे। बॉम्बे में फिर इन्होंने एयरपोर्ट पे ही स्टे किया, और सुबह यहाँ पर अभी हमारे पास में 9:30 बजे आए। तो करीब 16 घंटे की जर्नी करने के आए हुए हैं। तो अभी आके थके हुए भी दिख रहे हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, तो वो अभी आराम कर रहे हैं, उनकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखा जा रहा है। नाश्ता उन्होंने अभी थोड़ा बहुत लिया है, उसके बाद फिर एक बार नाश्ते का राउंड चलेगा, जिसमें कि बढ़िया मेथी की पूड़ी वगैरह और आलू की सब्ज़ी उनके लिए बनाई जा रही है। उसके बाद फिर लंच और डिनर। किस तरह का मेन्यू तैयार किया है, उनकी पसंद से आप बनाएंगे? मेन्यू कुछ डिसाइड किया 3-4 दिन तक जो रहेंगे, तो क्या उनकी पसंद का कुछ उन्होंने आपसे पता किया पहले? नहीं, पसंद तो मतलब ये है तो हिंदुस्तानी ही, और इंडिया आ रहे हैं बहुत समय बाद। मतलब इसके पहले शायद उन्होंने हमें बताया था कि 92 में आए थे। इनके ग्रैंडफादर बिहार से हैं, तो अपनी रूट्स तलाशते हुए ये सब लोग यहाँ पर आए हैं। और आज करीब इनके करीब 23 कपल साथ में घूम रहे हैं, और ये करीब 25 दिन इंडिया में प्रवास पे रहेंगे। और इनके लिए जो खाने का मेनू बनाया गया है वो रोज़ अलग अलग व्यंजन है। जैसे आज मेथी की पूड़ी है, फिर शाम को दाल वाफले हैं, रात को हल्का खाना होगा, नेक्स्ट डे दाल पानिया बनेंगे, और मक्का की रोटी सरसों का साग बनेगा। और ये भी वेजिटेरियन है, तो दे विल ऑल्सो चेरिश द वेजिटेरियन मेनू। क्या क्या विजिट कराएंगे? भाई एनआरआई समिट जो है 8 और 9 को है। आप चूँकि 6 और 7, आज 6 तारीख है और 7 2 दिन जो है हमारे साथ ही रहेंगे। आज थोड़ा आराम कर लें, वो रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद कल से जो है या आज शाम को जो है उन्हें घुमाने की प्रावधान रखा गया है। उन्हें 56 दुकान है, अपोलो टावर है, और वैष्णो धाम मंदिर जहाँ से हम जुड़े हुए हैं कई सालों से, वहाँ पर पतंग महोत्सव भी रखा गया है। वह माता रानी का आशीर्वाद उनको मिलेगा, और पतंग हमारे कुछ वॉलंटियर्स वहाँ पर उड़ाएंगे और ये देखेंगे। इसके साथ ही हम जो है इनको जो इनका जहाँ पे सम्मेलन होने वाला है अपना ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, वहाँ भी आज ही हम इनको घुमा लाएंगे कि कहाँ कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। और राजवाड़ा है, लाल बाग है, वो सब उनको दिखाने का प्रावधान है। खजराना मंदिर तो उनको लेके जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे मुझे शॉपिंग कराएंगे कोई जैसी जगह, पुराने जो स्थल है नॉर्थ के? जी, मैं अपोलो टावर का प्रेसिडेंट हूँ, तो अपोलो टावर तो उनको लेके जाएंगे ही जाएंगे, और मैक्सिमम टाइम इनका जो है अपोलो टावर में शॉपिंग का जाएगा। और चूँकि इन्हें बहुत इंदौर के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, और चलने में थोड़ी सी समस्या हो सकती ज़्यादा, तो इसलिए अपोलो टावर में इनके शॉपिंग कराने का प्रावधान है। देश के सबसे प्रतिष्ठित आयोजन अप्रवासी सम्मेलन इंदौर में हो रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है, और 8 और 9 तारीख को देश भर में, विदेश में जो बसें भारती है वो इंदौर आएंगे। पहली जो कड़ी में आज इंदौर पधारे हैं मॉरिशस से कुछ अतिथि। विकास गुप्ता जी के यहाँ उनका स्टे है, होम स्टे, जो पधारो हमारे घर की जो थीम है उस थीम के आधार पर यहाँ इनको स्टे किया गया है। हमारे साथ मॉरिशस से जो मेहमान पधारे हैं उनसे हम बात करते हैं कि इंदौर आकर उनको कैसा लग रहा है और किस तरह का महसूस कर रहे हैं। सालों बाद इंदौर आए हैं, अपने देश आए, अपनी
ज़मीन पर उन्होंने आए हैं। तो कैसा लगा सर, पहली बार मतलब अगर आप यहाँ इंदौर आए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी सालों बाद अपने देश भारत में आप आए हैं, तो कैसा? ये 4वां बार आया हूँ भारत में, इंदौर पहला बार। तो यहाँ आया तो मुझे बहुत खुश हुआ देखकर, मेरे भाइयों लोग जिसका घर में हूँ मुझे स्वागत किया बहुत अच्छा से। ये गर्व का बात है कि मैं ये कह रहा हूँ, मेरे दादाजी इसी भूमि से गई। इसी भूमि जो इंडिया है, यहाँ से मॉरिशस गया था। इथी का बोला दुख इथी के दो तब यहाँ से के कुली जैसे गए थे मेरे दादा मॉरिशस। हमारे पूर्वजों मेरे दादाजी गए थे। तो मैं बहुत गर्व का बात है कि यहाँ आया तू। ये सब देखकर मेरे दादा का याद आ गया। उसे देखा नहीं हूँ, फिर भी उसका भूमि जो कौन देश गया? नहीं, भारत माता कहाँ से गलबा? बिहार से। तो बिहार भी तो इंडिया का ना। तो मुझे बहुत महसूस हुआ, बहुत खुश हुआ कि आज इस भूमि में आकर मुझे इससे स्वागत हुआ, बहुत अच्छा से स्वागत हुआ। सर, अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में आप कितने साल से, और भारत कब छोड़ दिया था आपने? मैं मॉरिशस में जन्म लिया। पूर्वज भारत का भारतीय था। इंदौर जब आपको आने का मौका मिला, भारत में जब आने का मौका मिला, तो आपको ऐसा मन में ऐसा कोई व्यंजन थे जो भारतीय व्यंजन हो, जो आपके जो पूर्वज थे उन्होंने बताया कि ये व्यंजन खास है, कभी आपने भारत में उस व्यंजनों का स्वाद लिया हो? इंदौर में ऐसा कोई व्यंजन आपने फेवरेट आपने अपने बताया कि किस तरह के व्यंजन उन्हें पसंद है, आपको पसंद है, उनको बताया? व्यंजन कौन सी फूड अभी तो कुछ नहीं पता हुआ है। पहला बार आया है यहाँ इंदौर। तो हम लोग सब भारतीय है, वो ठीक ही होगा। मैडम, आप भी इंदौर पहली बार आए हैं। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब मिला, उसको पिछले कई सालों से नंबर 1 बना हुआ है। तो कैसा आपको इंदौर लगा? इंदौर एयरपोर्ट पर जब उतरे, वहाँ की तैयारी, वहाँ का स्वागत किस तरह का आपको लगा? जी, यहाँ का अलग ही है। ऐसा लगता है इंडिया नहीं और कुछ है। बहुत डेवलप हुआ है, उसका शहर सब बहुत बढ़िया है जी। तो अभी तो पहली बार आए हैं, घुमा तो नहीं है, लेकिन वीडियो में देखा है, फेसबुक में देखा है। जब हम यहाँ आने का फ़ैसला किया तो जिन्होंने आयोजन किया यहाँ आने को मॉरिशस में, तो उन्होंने वीडियो करके दिखाया कि देखो यहाँ के गांव, यहाँ के शहर कैसे है, यहाँ के दुकान कैसे है, कितना डेवलप हुआ है। यही वीडियो में देखा है, ऐसे देखा नहीं है। यहाँ जब इंदौर अब आया था, आपका स्वागत किया गया, मालवी जो पूरे रीति रिवाज से स्वागत किया, तो कैसा महसूस किया उस समय? आपको कैसा लगा कि मतलब आपको लगा कि हाँ मॉरिशस और यहाँ में कितना अंतर लगा? मुझे गर्व हुआ कि मैं भी एक भारतीय हूँ। देखो भारतीय लोग कैसे सत्कार करते हैं अतिथि का, बोलते हैं देवो भव। यही संस्कार देखकर मुझे बहुत आनंद मिला कि मैं भी गर्व से बोलूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, एक भारतीय के अंश हूँ। आप कितने साल से विदेश में है? नहीं, अभी 2 दिन से है। नहीं, फॉरेन में। अब भारत आपने कब छोड़ दिया था? भारत छोड़ने के बाद में आप मॉरिशस में कब बसे? हमका जन्म भी मॉरिशस ही में हुआ है जी। तो आपके जो आप भाषा हिंदी बोलते हैं, क्या मॉरिशस में भी आपकी हिंदी भाषा घरों में चलती है? जी चलती है, भोजपुरी भाषा चलती है, हिंदी भी चलती है। हिंदी की पढ़ाई भी होती है, छोटे से बच्चे को लेकर बड़े तक, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, कॉलेजों में। अभी तो हिंदुज़म हो रहा है, ये जो बच्चे जान रहे हैं कि हमारा संस्कार क्या है, उसमें सब बताया जाता है। जो बच्चे थोड़ा सा हिंदू पढ़ लेता वो ना जान पाएगा कि हिंदुज़म क्या है। जितना चीज़ उसमें है
सर, अगर हम मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में इंडियंस को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह से इंडियंस जो होते हैं वहाँ कैसे रहते हैं, मॉरिशस में इंडिया को लेकर कितना लोगों में क्रेज है? वहाँ तो सब हम लोग सब जात एक जुट में रहते हैं, समझते हो ना, क्या मुस्लिम हो, ईसाई हो या चाइनीज़ हो, हिंदू हो, ये सब एक ही माहौल में रहते हैं, सब एक साथ। कुछ सालों में देखा गया है कि जो भारत देश है बहुत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हुआ है। भारत का नाम जो है अन्य जो देश है उनमें बहुत ऊपर अव्वल नंबर पर। इसका प्रमुख कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का क्रेज़ आपके मन में है, या विदेशों में किस तरह का क्रेज़ है नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी जो छवि कैसे मान देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो एक योगी है। तो वो जो करता है वो पॉलिटिशियन जैसा नहीं करता है। वो जो उसका अनुभव इंसानियत का करता है, ये बहुत खुश का बात है। मैडम, अभी 2-3 दिन आप यहाँ इंदौर रहेंगे, मतलब आए हैं, तो एक छोटा सा बहुत अच्छा लगता है कि इंदौर घूमना है, इंदौर में शॉपिंग करना है, तो क्या क्या मन में आपने सोचा है, कहाँ घूमने का प्लान बनाया है? कुछ आपने नेट पर भी देखा होगा, शॉपिंग किस तरह की करने का प्लान है? देखो, मुझे शॉपिंग करने का कोई तो शौक़ नहीं रहा है इस उम्र में जी, लेकिन यहाँ पर घूमने का शौक़ है कि कैसा वातावरण है, कैसे डेवलप हुआ है। घूमने का शौक़ है कि कैसा वातावरण है, कैसे डेवलप हुआ है। या कोई मंदिर हो, संस्था हो, ये जी, ताकि बच्चों को बतला सके देखो यहाँ भी ऐसा है, उनको भी बोले आकर देखो, आकर यहाँ पर। यहाँ पर जब विकास गुप्ता जी और रचना गुप्ता जी के आप आए हैं तो उनके यहाँ आकर थोड़ा सा आपको होम घर जैसा फील हुआ, कैसा लग रहा है, कैसी तैयारियाँ उनके यहाँ पर? नहीं, लगता है कि अपना ही घर है जी, ये अब क्या बोले, लगता है कि अपना ही घर है जी। जितना प्यार मिला, देखिए ये हमारी संस्कार ही ऐसा है हिंदू धर्म का, जैसे हम सबों को अपने ही मानते हैं, कोई को पराया नहीं मानते हैं, जल्दी से मिलजुल जाते हैं जी। हमारे संस्कार ही ऐसा है हिंदू धर्म का। तो विकास गुप्ता जी के मॉरिशस से पधारे ये मेहमान ये मानते हैं कि ये हमारा घर ही है, और संस्कार जो है, भारतीय संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं हर घर में मौजूद है। भारत आकर उनको और इंदौर आकर खासकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उनको आकर ही लगा, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ज़्यादा शॉपिंग का या कुछ खरीदी का शौक़ नहीं, लेकिन मंदिरों को देखने का ज़रूर उनके मन में एक भाव है। और 3 दिन तक ये रहेंगे विकास गुप्ता और रचना गुप्ता जी, क्या इंदौर देखेंगे, इंदौर के NRI सम्मेलन जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसमें शामिल होंगे और समझेंगे किस तरह से भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ योगेश राठौर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। आपको बता दें कि विदेश से आने वाले अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था होटल में की गई है। साथ ही IDA की पधारो मारे घर की थीम पर सैकड़ों शहरवासी अपने घर अतिथियों का स्वागत करने के लिए आगे आए हैं। इंदौर से योगेश राठौर की रिपोर्ट।